TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। अगिया
जवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सबके बाटी। हाँ मित्र, ये अध्याय के मुख्य विषय है जाना तनी का है तो सुनी। महाक्लेश पुराना नियम के संत सब तथा पापी सब के पुनरुत्थान अंत समय तक भविष्यवाणी रुकल रहल, यह मुख्य विषय है। दानियल 10 से 12 अध्याय तक हम केवल एक ही दर्शन के विषय में पाइना। दानियल नबी के 10 अध्याय के 14 पद में लिखल बा, अब हम तोहरा के समझावे आइल बानी कि अंत के दिन में तोहरा लोगन के का दासा होई, काहे कि जौन दर्शन तू देखले बाड़ा वो कुछ दिन के बाद पूरा होई। मित्र, यहाँ पर ध्यान देवे योग 3 गो बात बा। जानता नहीं कौन कौन बात है? सुनी। पहल का बात है लोग, एक संबंध इसराइल से बा जब कलिसिया पृथ्वी पर से उठा लिहल जाई। दूसर का है बाद के दिन में। यहाँ पर बाद के दिन के मतलब पुराना नियम के अनुसार नया नियम के अंतिम दिन के विषय से बा। महाक्लेश के समय जौन की 70 सप्ताह के ओर संकेत करता। तीसर का है दर्शन, अंत के दिन में जब कलिसिया उठावल जाई ओकर कोनो तारीख नहीं खे, डेट नहीं खे, पक्का समय नहीं खे। हम मित्र त एकरा बारे में पढ़े सुने समझे सोचे विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो में देखी दानियल नबी की किताब 12 अध्याय के 1 पद इस तरी से बता रहा बा। ओ समय मिकाएल नाम बड़ प्रधान जौन की तोहरा लोग के संरक्षक हमें उठी हैं, और वो ऐसन विपत्ति के समय होई जैसे कोनो जाति के उत्पन्न होके के समय से अब तक कभी ना होई। और ओ समय तोहरा लोग में से जतना के नाम ओ किताब में लिखल होई उ बच्चा लिहल जाई। मित्र, हम ई कौना अधिकार से कह सकतानी कि ई समय महाक्लेश के समय होई? यीशु के अधिकार से, काहे कि जौना भाषा के उपयोग यीशु मसीह कैलन वही भाषा के उपयोग दानियल भी कर रहल बाड़े। तो एकरा बारे में सोचे विचारे खातिर रुआ अपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 15 पद से लेके 26 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। ऐसे जब तोहनी लोग वो उजाड़े वाला गांधा चीज के जौना के चर्चा दानियल नबी के द्वारा भइल रहे कि पवित्र जगह में खड़ा देख लोग पढ़े वाला समझे, तब जे यहूदिया में होके उ पहाड़ पर भाग जाओ, जे कोठा पर होके उ अपना घर में सामान लेबे खातिर ना उतरे, और जे खेत में होके आपन कपड़ा लेबे खातिर पीछे ना लौटे। उस समय में जे गर्भवती और दूध पियावत हुई हैं ओकरा खातिर हाय हाय और प्रार्थना कर जा कि तोहनी लोग के जड़ा में शबत के दिन भागे के ना पड़े, काहे कि उस समय ऐसन भारी संकट होई कि जैसन संसार के शुरू से ना अब तक ले भइल और ना कबही होई। और यदि ऊ दिन घटावल ना जाइत तो कोनो परानी ना बाचित, पर चुनला के कारण दिन घटावल जाई। उस समय यदि केहू तोहनी लोग से कहे कि मसीह इहवा बाड़न उहवा बाड़न तो विश्वास मत करीह, काहे कि झूठ मसीह और झूठ नबी उठ खड़ा हुई है और बड़ चिन्ह और अचरज के काम दिखाई है कि यदि हो सके तो
चुनल लोग के भी भरमा दी हैं। देख लोग, हम तोहनी लोग के पहले से ये सब कुछ कह देतानी। ऐसे यदि उ लोग तोहनी लोग से कहे कि देख लोग उ जंगल में बाड़न त बहरी मत निकली है। देख लोग उ कोठरी में बाड़न त विश्वास मत करी जा। ई अंत के समय में हुई। दानियल 11 अध्याय के 35 से 40 पद और दानियल 12 अध्याय के 4 पद और दानियल 10 अध्याय के 14 पद। मिकाइल जे शैतान के स्वर्ग से निकली हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 12 अध्याय के 14 से 16 पद में लिखल बा। इस तरह से हम पढ़ल बनी, पर ओह औरत के एगो बड़ उकाब के दूगो पाँख ऐसे दिहल गइल कि ऊ अजगर के सामने से जंगल में ओह स्थान के उड़ जाए जहाँ एगो काल सब और अर्ध काल तक ओकर पालन पोषण कल जाओ। कुछ सांप ओह औरत के पीछे अपना मुंह से नदी के ऐसन पानी बहवले कि ओकरा के जल प्रवाह में बहा ले जाओ। पर पृथ्वी स्त्री के सहायता के और आपन मुंह खोल के ओह नदी के जौना के अजगर अपना मुंह से बहौले रहे पी लिहलस। ई महाक्लेश के समय हुई। मती रची सुसमाचार 24 अध्याय के 21 पद में लिखल बा, काहे कि ऐसन भारी क्लेश हुई जैसन ना तो जगत के शुरू से अब तक भइल और ना कभी होई। विश्वासी लोग सुरक्षित रही हैं। मती रची सुसमाचार 24 अध्याय के 22 पद में लिखल बा, और यदि उ दिन घटावल ना जाइत त एकहु प्राणी ना बचिते, पर चुनल ला के कारण वो दिन घटा दिहल जाई। रोमियो के पत्री 11 अध्याय के 26 पद में लिखल बा, और ए तरी समस्त इस्राएल उधार पई हैं। जैसे कि लिखल बा, सियोन से उधारकर्ता अइहन, उ याकूब से अभक्ति दूर करी हैं। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिया जाओ। प्रकाशित वाक्य किताब 7 अध्याय के 4 पद में, तब हम ओहनी लोग के संख्या सुननी जौना पर छाप दिहल गुल रहे, अर्थात 1,24,000 इस्राएली संतान के हर एगो गोत्र में से एह पर मुहर लगावल गुल रहे। दानियल नबी की किताब 12 अध्याय के 2 पद में हमने के पुराना नियम के संत सबके और पापी सबके पुनरुत्थान के विषय में हम पाइना, और जे जमीनी के नीचे सुतल रही हैं उन्हीं लोग में से बहुत से लोग जाग उठी हैं। कतना तो सदा के जिंदगी के खातिर इस्राएल के बचल लोग तथा अन्य जाति में से बचावल गए लोग ओह महाक्लेश के समय सुरक्षित रही हैं। जौना समय लोग हवा में उठा लिहल जाइ हैं, उ पुराना नियम के लोग ना हुई हैं, उ तो प्रभु यीशु मसीह में सुतल लोग हुई हैं। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय के 14 पद। हमने के पवित्र आत्मा के द्वारा बचाव गोइल लोग हैं जा। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पावल गोइल लोग हैं जा, जोना के शुरू पेंतीकोस्त से भइल और अंत कलीसिया के हवा में उठा लिहला गोइला के समय होई। विश्वासी सबके झुंड के कलीसिया कहल जाला। पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय के 12 और 13 पद में लिखल बा, काहे कि जौन न तरी से देह त एक बा और ओकर कई अंग बा, और देह के सब अंग यद्यपि अनेक बा, तब उ एक ही देही ह। यही तरी मसीह भी, काहे कि हम चाहे यहूदी होगी या यूनानी, दास होगी या आजाद, एक ही आत्मा के द्वारा एगो देह होखला के खातिर बपतिस्मा पौले, और हमनी के एक ही आत्मा पियावल गोइल बा। मित्र,
प्रेरितों के काम एक अध्याय के 5 पद एह तरी से बतावता, यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिहले, पर अब से थोड़ा दिन के पश्चात तू पवित्र आत्मा से बपतिस्मा के पैबा। मित्र, संत लोग जागृत ना हुई हैं, काहे कि जब यीशु मसीह महाक्लेश के बाद अपना राज के पृथ्वी पर स्थापित करी हैं, तब संत लोग जी उठी हैं। प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय के 11 से 15 पद में एक तरी से लिखल बा, फिर हम एगो बड़ उजर सिंहासन और उनका के देखनी, जौन की ओकरा पर बैठल रहन। उनका उपस्थिति से आकाश और पृथ्वी भाग गई और उन्हें कोनो स्थान ना मिलल। तब हम छोट बड़ मृतक के सिंहासन के सामने खड़ा भइल देखनी, और किताब खोलल गइल, तथा एगो और किताब खोलल गइल, जबकि जिंदगी की किताब है, और ओह किताब में लिखल गइल बात सबके आधार सब पर मृतक सबके न्याय उनका काम के अनुसार कइल गइल। समुद्र ओह मृतक सबके जे ओह में रहे दे दिहले, और मृत्यु और अधलोक आपन मृतक दे दिहले। ओहनी लोग में से प्रत्येक के न्याय उनका काम के अनुसार कइल गइल। मृत्यु और अधलोक आगे के झील में डालल गइल। ई आग के झील दूसरा मृत्यु है, जौना कोनो के नाम जिंदगी की किताब में लिखल गइल ना मिलल, उ आगे के झील में फेंक दिहल गइल। दानियल नबी की किताब 12 अध्याय के 3 पद एह तरी से बतावता, समझदार लोग आकाश मंडल के तेज के समान और जौन की बहुतन के धार्मिकता के ओर बढ़ावेले, उ सदा सर्वदा तरई सबके समान चमकी हैं। विश्वासी लोग ज्योति के समान चमकी हैं। फिलिपियो के पत्री 2 अध्याय के 15 पद में लिखल बा, जौना से तू निर्दोष और भोला बना, तथा एह कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बन के संसार में ज्योति बन के चमका। मित्र, ये सब परमेश्वर के धार्मिकता के कारण होई, काहे कि हमने के धार्मिकता तो मैल कुचैल फाटल चिथड़ा के समान बा। यशायाह नबी की किताब 64 अध्याय के 6 पद में लिखल गइल बा। मित्र, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता स्वीकार करताणे, और ई केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त होता। इस समय 70 सप्ताह के ओर इशारा कर रहल बा। ऐसा लागता कि हमने के बीच समय में बानी जा, अंत के समय के ओर बढ़ रहल बानी जा। ई कहल बहुत ही मुश्किल बा कि हमने के कतना समझ पौले बानी जा, जबकि एह विषय में बहुत सब मतभेद बा। ई ए बात के ओर संकेत करता कि बहुत ऐसन बात हमने के समझ नहीं जा पौले। जब समय आई तो सब बात खुल जाई। ऐसे हमने के आपन आँख केवल एक ही चीज के ओर लगावे के बा। तीतुस 2 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, और ओ धन्य आशा के अर्थात आपन महान परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता के महिमा के प्रकट होके के प्रतीक्षा करत रहा। मित्र, बहुत ऐसा लोग एने ओने दौड़त रहले। हमने के आवश्यकता बा कि हमने के सही चीज के जानी जा, पहचानी जा, और ओकरे अनुसार हमने के चली जा, और ओकरे के ही हमने के अध्ययन करी जा। दानियल नबी की किताब 12 अध्याय के 5 और 6 पद इस तरह से बतावता। तब हम दानियल दृष्टि कैनी, और देखा अन्य दूगो पुरुष खड़ा बने, एक तो नदी के एक किनारा पर और दूसरा ओह किनारा पर। और एगो पुरुष मलमल के कपड़ा पहिरले ओ पुरुष से पूछले, जौन की पानी के ऊपर रहे, ए अद्भुत घटना के अंत कब हुई? तब हम सुननी कि मलमल के कपड़ा पहिरले ओह पुरुष जौन की नदी के पानी के ऊपर रहन,
दया और बायां दोनों हाथ सड़क के ओर उठा के सदा जीवित रहे वाला के शपथ खैले और कहले कि ई दशा एगो काल काल सब और आधा काल तक रही, और जैसे ही पवित्र प्रजा के शक्ति छिन्न भिन्न कल जाई, इस सब पूरा हो जाई। मित्र, ई पद दानियल के ओह दर्शन के ओर ले जाता जौन की ऊ 10वां अध्याय के आरंभ में देखले रहले। दानियल नबी की किताब 12 अध्याय के 8 पद एह तरह से बतावता, हम सुननी त पर समझनी ना, अतः हम पूछनी, हे हमार प्रभु, एक घटना सबके परिणाम का होई? दानियल एह दृश्य के गवाह रहन। ऊ एह बात के ना समझ पौले जौना के ऊ देखले रहन। दानियल नबी की किताब 12 अध्याय के 9 पद एह तरह से बतावता, और ऊ कहले, हे दानियल, तू चली जा, काहे कि ई बात गुप्त और अंतिम समय तक के खातिर मुहर बंद है। दानियल ए बात के याद दिलावतने कि कौन सा घटना ओ समय घटल रहे। दानियल नबी की किताब 12 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, और अनेक लोग निर्मल उज्जवल और शुद्ध हो जाई हैं, पर दुष्ट लोग दुष्टता ही करत रही हैं, और उन्हीं लोग में से केहू कुछ ना समझी, पर समझदार तो समझी है। मित्र, दानियल के समय से लेके अंत के समय तक 3 गो सिद्धांत प्रज्वलित बा। पहिल का है, बहुत सा लोग निर्मल कल जाइ हैं। ई ओह लोगन के ओर संकेत करता जौन की मसीह के पास आइल बने। तीतुस 3 अध्याय के 5 पद। दूसर का है, दुष्ट लोग दुष्टता ही करत रहले। ई स्वाभाविक मनुष्य के ओर संकेत करता। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 14 पद। तीसर का है, जे बुद्धिमान है उ समझी है। ई पवित्र आत्मा से भरल लोगन के ओर संकेत करता। यूहन्ना 16 अध्याय के 13 पद। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी दानियल नबी की किताब 12 अध्याय के 11 पद ए तरी से बता रहल बा। और जौना समय से नियमित होम बलि बंद कर दिहल जाई और उजड़े वाली घिनौना वस्तु स्थापित कर दिहल जाई, तब से 1290 दिन बीती। मित्र, ए पद पर ज्यादा जोर नहीं दिहल जा सकत। मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय 15 पद में लिखल बा, और दानियल नबी की किताब 12 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, पर तू जा और अंत तक ठहरल रहा, फिर तू विश्राम करबा और ओह दिन के अंत में आपन नीच भाग पावे खातिर उठ खड़ा होखबा। ई कैसन महान और कैसन सुगर संदेश बा। एकरा से हमनी के ई सीख मिलता कि हमनी के प्रभु यीशु मसीह के चरण में आवे के बहुते आवश्यकता बा। काहे कि प्रभु यीशु मसीह एह चांदी के बाजार में सोना के तराजू लेके प्रभु यीशु मसीह आई हैं और हमरा के और रउआ के तौली हैं जोखी हैं। इसे हमने के सावधान रहल बहुत ही जरूरी बा। हमने के कबहुओ ई नहीं खिजा जानत कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाई हैं और हमने के कब न्याय होई। ऐसे हमने के सचेत और सजग रहे के बा। हमने के एकदम तैयार रहे के बा। जब प्रभु यीशु मसीह आवस तो हमने के उनका सामने खड़ा हो सकी जा और उनका से बतिया सकी जा, उनका से बातचीत कर सकी जा। इससे हमने के प्रभु में बनल रहल बहुत ही जरूरी बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत आशीष दी। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे
क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।